ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज मूव्स अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है टुवर्ड्स ए क्लिफ एट ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड दैट द ऑब्जर्वर हियर्स इन द इको रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लिफ। मतलब जो ऑब्जर्वर हियर कर रहा है इको से रिफ्लेक्टेड हो रही है। जैसे कि कंडीशन ये दे रही है कि ये मान लो कोई बाल है, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है, ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में है, और जो सोर्स है, सोर्स की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है और वो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से क्या होगा, ये इसमें से आयरन मतलब जो सायरन बज रहा है वो क्या कर रहा है, वो इससे टकराएगा, बाल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब जो सोर्स की वेलोसिटी है वो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, ये। और अगर हम बात करते हैं टुवर्ड्स, अगर ऑब्जर्वर की तरफ डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, सोर्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है तो उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, और आगे अवे फ्रॉम द अगर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से अवे है तो वो नेगेटिव ले लेंगे। तो अब क्या है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर की तरफ है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव ले लेंगे। तो हमारे पास जो सोर्स की वेलोसिटी क्या दे रखी है, वो प्लस की 15 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, ठीक है। और अगर हम ऑब्जर्वर की बात करते हैं तो ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश इक्वल टू बी माइनस बी क्या, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई प्लस सॉरी बी वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी प्लस सॉरी प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये फॉर्म इनटू एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से अब बात करते हैं साउंड की। साउंड की वेलोसिटी हमको दे रखी है 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, डिवाइडेड बाई साउंड की वेलोसिटी 330 माइनस, अब हमारे पास सोर्स की वेलोसिटी क्या है, प्लस में है 15 की, मतलब प्लस 15 मीटर पर सेकेंड, इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 800, फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी 800, तो 800 हो गया, ऊपर कितना हो गया 330 डिवाइडेड बाई 330 माइनस 15, तो कितना बचेगा 315 इंटू 800। अब इसको कैलकुलेट कर लो। तो अगर हम बात करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये जाएगा 15 से ही काट देते हैं, 15 टू 30 होता है, ये बन जाएगा, इसको 2 टाइम्स, और ये कितना जाएगा 33 बचेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये 22 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 800। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कैलकुलेट करने के बाद 838 हर्ट्ज के आसपास, मतलब एफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई 838 हर्ट्ज। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।